हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी। बायोलॉजी में हमने परिसंचरण तंत्र की क्लास को कंटिन्यू किया था और उसमें जो आज हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी हमने पढ़ लिया था इससे पहले। देखिए डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण, अगर हम डब्ल्यूबीसी के निर्माण की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है व्हाइट बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो के अंदर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्वेत अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी की संख्या देख कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 4000 से 10,000, 4000 से 10,000। अगर डब्ल्यूबीसी की ये संख्याएं क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। अगर ये 10,000 से ज्यादा हो जाए बढ़ने पर डब्ल्यूबीसी बढ़ने पर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी अगर आपकी बढ़ जाए तो डब्ल्यूबीसी बढ़ने पर होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको देखना आप, अगर उनकी डब्ल्यूबीसी आपको 1 लाख तक मिलेगी, ठीक है, तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ गई तो क्या होगा? कैंसर हो जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो क्या होगा? एड्स हो जाता है, एड्स। और एड्स किस वायरस के कारण होता है? वो होता है एचआईवी वायरस के कारण, एचआईवी वायरस। जो डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल होता है, जो डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि होती है वो होती है 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है 2 से 3 दिन तक जीवित रहती हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में देखिए। हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या क्या बताया कि डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले जो नाम होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है। इसका निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा, व्हाइट बोन मैरो के अंदर होता है। इसकी संख्या 4000 से 10,000 होती है। डब्ल्यूबीसी बढ़ने पर कैंसर होता है, कम होने पर एड्स हो सकता है, और कार्यकाल जो होता है इसका वो 2 से 3 दिन होता है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। क्या क्या? एक तो कणिका में, कणिका में, और एक होता है अकणिका में, अकणिका में। जो कणिका में है उसमें डब्ल्यूबीसी 3 टाइप की है। कणिका में है जो उसमें डब्ल्यूबीसी 3 टाइप की है और इसमें 2 टाइप की है। तो अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की हैं, तो अगर उसमें ऑप्शन में 5 है तो आप क्या करोगे? 5 लगा के आओगे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो है 5 टाइप की है। इसमें कौन कौन सी है? इसोनोफिल, 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 बेसोफिल, बेसोफिल, इसके अंदर है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इसमें है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 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 लिम्फोसाइट और इसमें मोनोसाइट, मोनोसाइट। देखिए जो लिम्फोसाइट होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, स्मॉल डब्ल्यूबीसी, स्मॉल डब्ल्यूबीसी। और जो मोनोसाइट होती है वो लार्ज डब्ल्यूबीसी होती है, लार्ज डब्ल्यूबीसी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है तो वो है मोनोसाइट, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। और देखिए जो लिम्फोसाइट है वो क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर जो भी वायरस आते हैं या जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको क्या करते हैं? उनसे लड़ने का काम करते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है वो क्या करते हैं? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वायरस से लड़ने का काम करते हैं। इसलिए लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है? शरीर का सैनिक बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि शरीर का सैनिक, इसको बोला जाता है शरीर का सैनिक, इसको लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट को जो है शरीर का सैनिक बोला जाता है। अगर उसमें क्वेश्चन में लिम्फोसाइट नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में होगा ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट,
इथ्रोसाइट्स, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी या फिर मोनोसाइट्स। तो जो है अब डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ लिया 5 टाइप की, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। उसमें देखिए डब्ल्यूबीसी में क्या था, केंद्रक का अभाव था, लेकिन जो आरबीसी में क्या था, केंद्रक का अभाव था, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसमें क्या है, केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स इनको बोलते हैं हिंदी में पट्टिकाणु, पट्टिकाणु, या फिर और क्या बोलते हैं इनको, बिंबाणु, बिंबाणु। और इसके अलावा जो इनका नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम है इनका, वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, पट्टिकाणु, बिंबाणु इनका हिंदी में नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स इनको जो है बोला जाता है। अब इसके अलावा जो हम बात करते हैं, इनकी संख्या देखिए कितनी होती है, इनकी संख्या, इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख, 3.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख से जो है 3.5 लाख इनकी संख्या होती है। और इनका अगर कार्यकाल की बात करें हम, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 1 वीक का, 7 से 10 दिन के आसपास। ठीक है, 1 वीक भी जो है बोल सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते का जो है इनका कार्यकाल होता है, 7 से 10 दिन तक। इनका कार्य क्या होता है, देखिए प्लेटलेट्स का जो कार्य क्या होता है, वो रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। जो इनका कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना इनका कार्य है। इसके अलावा जो रक्त का थक्का बनाना है उसमें कौन कौन इनकी सहायता करता है, एक तो विटामिन के, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो है, जो किसके अंदर पड़ा था, प्लाज्मा के अंदर, और एक कैल्शियम आयन प्लस कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। तो ये तीनों चीजें जो हैं रक्त का थक्का बनाने में इसकी हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स की। तो अगर प्लेटलेट जो है, इससे नीचे क्या होता है, बुखार में आपने सुना होगा कि प्लेट्स गिरना, तो वो प्लेटलेट्स यही है। अगर 3.5 लाख से जो है 1.5 लाख से कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आज की क्लास में जो है इतना ही। अब हमारा ब्लड का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, फिर ब्लड वेसल्स के, और उसके बाद हार्ट आएगा, जो कि तब जाकर के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।